शूर्पणखा गई नाक कान कटा हुआ लेकर कहा रावण के पास। दिन भर मदिरा पी के बैठे रहते हो, एक बनवासी आया है, ऐसा ऐसा है। रावण बोला कि खरदूषण को लेके जाती, मेरे यहाँ क्यों आई? बोले लेके गए थे। रावण बोला फिर क्या हुआ? बोले वो भी गए थे। फिर क्या हुआ? वो चले गए। रावण जैसे सुना कि खरदूषण मारा गया, क्योंकि खरदूषण सममोही बलवंता, जितना रावण में बल था उतना खरदूषण में था। खरदूषण मारा गया यानी भगवान अवतार ले लिए। रावण सोचने लगा अपने कक्ष में जाकर, भगवान अवतार ले लिए, इसका अर्थ है कि हमें मुक्त होना है। माला लेकर भगवान का नाम जप करने लगा। लेकिन पता है क्या हुआ? कुछ देर बाद माला हाथ से गिर गई। कहता है तामसी शरीर से माला नहीं जपा जा सकता। फिर क्या उपाय किया जाए कि भगवान हमें मुक्त करेंगे? बोले भगवान तो बिना कारण किसी का वध नहीं करते, मुझे मुक्त होना है, मैं घर जाकर उनसे वैर करूंगा। और रावण यही किया। रावण जानता है, रावण विद्वान है महाराज, वो जानता है कि भगवान अवतार ले लिए हैं और हमें मुक्त होना है। रामानंद सागर जी महाराज के रामायण श्रील में दिखाता है कि रावण मेरी माँ सीता का बाल पकड़ के उठा के ले जा रहा है। मानस जी में ऐसा नहीं लिखा है, मैं उसका विरोध नहीं कर रही हूँ। आप मानस जी पढ़िए, उसमें लिखा है कि जब रावण आया है भिखारी का वेश धर के भिक्षा लेने के लिए, एक भिक्षु का रूप धारण करके, तो पहले मन ही मन माँ सीता को प्रणाम किया है। कहाँ सामर्थ्य था कि रावण मेरी माँ को ऐसे करके ले जाता? माँ तो नकली है, वहां प्रतिमा है माँ की, असली माँ तो तब तक अग्नि के पास है, अग्निदेव के पास। वो तो फोटो इसलिए ले गया कि जहां माँ नहीं होगी कल्याण होने वाला नहीं है। हम और आप भले ही जो कुछ भी कह लें कि पाप की खान है, जो भी है, लेकिन आए हैं तो उसी गर्भ से महाराज। जहाँ देवी नहीं होंगी, अच्छा आप ही ध्यान कीजिए ना, राम सीता नहीं होता है, सीता राम होता है। शंकर गौरी नहीं होता, गौरी शंकर होता है। कृष्ण राधा नहीं होता, राधा कृष्ण होता है। अब ये मत समझिएगा कि मैं लेडीज हूँ इसलिए लेडीज फर्स्ट, नहीं, वो बात नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके घर में यदि माताएं हैं, बहनें हैं, उनका सम्मान कीजिए। आज जो समाज की स्थिति है महाराज, भाई भाई में प्रेम नहीं है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है, भाई भाई में प्रेम नहीं है महाराज। आज छोटे से भाई समझ लेता है कि हमें कल उससे अलग होना है, बचपन में ही सोच लेता है कि कल हमें उससे अलग होना है। लेकिन राम का स्वभाव ऐसा नहीं था। जब राम जी को पता चला कि मुझे राज मिलने वाला है, राजगद्दी मिलने वाली है, बोले रघुकुल की ये रीति हमें अच्छी नहीं लगी। हम चारों एक बार जन्म लिए, गुरुकुल गए तो एक बार पढ़े, नामांकन भी एक साथ हुआ, उपनयन संस्कार भी एक साथ हुआ, विवाह भी एक साथ हुआ, बारात भी एक साथ सजी, हम चारों साथ रहते हैं। तो ये रघुकुल की कौन सी परंपरा है कि तीनों छोटे भाई देखते रहेंगे, बड़ा भाई को राज मिलेगा? ये हमको उचित नहीं लगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप राम बनिए, राम सा बस स्वभाव लाइए महाराज। आज आप किसी को देखेंगे तो वो बोलेंगे कि महाराज मैं विभीषण हूं, आप विभीषण है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, यानी आपके भाई रावण है, आपके भाई रावण होंगे तभी तो आप विभीषण बनेंगे। आप अपने आप को सिद्ध करने के लिए अपने भाई को रावण बता रहे हैं, ये उचित नहीं है महाराज। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं कष्ट में हूं, वो मुझे धर्म में जाने नहीं देते, धर्म में जाने से, सत्संग में जाने से रोकते हैं। दांतों के बीच में जिभ फाड़ रहती, मैं उस तरीके से किसी तरह जी लेता हूँ। लेकिन
अपने आप को सिद्ध करने के लिए अपने भाई को रावण मत बनाइए। भाई भाई में प्रेम नहीं है, ये आज की विडंबना है। आप जब भरत चरित्र को सुनेंगे तो मैं बहुतों को देखती हूँ कि आंसू से सराबोर होते हैं, और वो मैं उचित ही कहती हूँ कि ना वो अपने आप को भरत मानते होंगे, ना अपने भाई बड़े भाई को राम ही मानते होंगे। कथा में आंसू बहाना आसान है महाराज, लेकिन अपने आप को भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न या राम बनाना बहुत मुश्किल है। सरस्वती के कहने पर देवताओं ने मंथरा की मति फेर दी ना, मंथरा की मति फेरी। मंथरा गई माँ के कई के पास और जाकर कहती हैं कि आप 2 वरदान मांग लीजिए, और सारा उलट पुलट हो गया। लेकिन जब भरत जी राम जी को चित्रकूट से विदा कराने जा रहे हैं तो इंद्र कह रहे हैं कि राम जी बड़े भावुक हैं, कोमल स्वभाव के हैं, और भरत से प्रेम भी बहुत करते हैं। यदि भरत जी गए मनाने के लिए तो राम जी आ भी जाएंगे, और अभी अभी राम जी गए हैं, राम जी आ जाएंगे तो हमसे हमारा पदवी कौन दिलाएगा। फिर माँ सरस्वती को आह्वान किया गया, माँ आई। इंद्रदेव कहते हैं कि भरत जी की बुद्धि को फेर दिया जाए। माँ सरस्वती हंस के कहती है कि 1000 आंख होते हुए भी आप सुमेरु पर्वत को नहीं देख रही हैं। गौतम ऋषि श्राप दिए हैं माँ अहिल्या के प्रकरण में इंद्रदेव को कि आपके पूरे शरीर में अधोअंग में नेत्र हो जाए, 1000 नेत्र। तो माँ सरस्वती कह रही है कि आपके शरीर में 1000 नेत्र है ना, और 1000 नेत्र होने के बाद भी आपको सुमेरु पर्वत नहीं दिख रहा है, ये कौन सी बात हुई। किसी की भी बुद्धि को फेरा जा सकता है, पर भरत जी की बुद्धि को नहीं फेरा जा सकता। भरत जी राम को मनाने के लिए नहीं जा रहे हैं, वहां राम जी बैठे बैठे भरत को याद कर रहे हैं, इसलिए भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं। इसलिए भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं भरत की बुद्धि को फेर दूं, ये अपराध हो जाएगा। भरत जब भैया को ढूंढते हुए निकले तो पूरी खानदान, पूरे परिवार को साथ लेकर निकले। तीनों मैया है, जनक जी महाराज हैं, गुरु जी हैं। क्यों? राम जी तो किसी को लेकर नहीं गए। अयोध्यावासी जबरन राम जी के साथ लग गई। राम जी तमसा नदी के तट पर ही सोते हुए सबको छोड़कर अकेले चले गए। सुमंत्र जी से कहते हैं, खोज मारी रथ हाकम ताता, आप ऐसे रथ को लेकर जाइए कि पहिए का निशान भी ना बचे। अयोध्यावासी इतने चालाक हैं कि पहिए का निशान देख देख कर आ जाएंगे, इसलिए खोज मारी रथ हाकम ताता, किसी को लेकर नहीं गए। आगे मैं आपको सुनाती हूँ भाई का प्रेम क्या होता है। लेकिन भरत जी सबको लेकर गए। क्यों? हो सकता है मेरी बात ना माने, माताओं की बात मानेंगे। हो सकता है माताओं की बात ना माने, जनक जी महाराज ससुर हैं, ससुर की बात मानेंगे। अच्छा, जनक जी महाराज की भी बात नहीं माने, हो सकता है गुरु जी की बात माने। इसलिए भरत जी महाराज सबको लेकर चले हैं चित्रकूट की ओर। भरद्वाज जी के आश्रम पर रुके हैं। अब भरत जी के मन में ना संकोच है। भरद्वाज जी पूछे, भरत तुम्हारे मन में संकोच है, ऐसा क्यों, क्या बात है, बोलिए। भरत जी महाराज कहते हैं कि मेरी माँ ने चतुराई की है, मेरे लिए अयोध्या का पद मांग लिया, राम के लिए वनवास, ये बहुत बड़ा अपराध है। क्या मेरे भाई राम मुझे माफ कर देंगे ना? अच्छा, राम जी जब वन आए हैं, उसी समय दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया है। भरत भैया और शत्रुघ्न भैया अयोध्या में नहीं थे, अपने ननिहाल में थे। गुरु जी संदेश भेजते हैं कि भरत को शत्रुघ्न को बुलाया जाए। ये नहीं बोले कि महाराज दशरथ अब नहीं रहे,
उन्हें बस बोला गया कि इमरजेंसी है, आप आइए जल्दी। तो शत्रुघ्न के साथ भरत जी आए हैं अयोध्या। तो अयोध्या के बाहर उनके कुल देवता जो हैं, उनके अभी तक जितने कुल में है, उनकी मंदिर बनाई हुई थी, मूर्ति बनाई हुई थी मंदिर में। शत्रुघ्न जी के साथ भरत जी गए पूजन में, तो सबकी थी, मानधाता की थी, भरत भागीरथ की थी, रघु की थी, अज की थी, सबकी पूजा किए। अज के बाद उनको याद जहाँ तक था कि अज के बाद समाप्त हो जाता है। राम जी के दादा का नाम है अज। उनको तो पता था कि पिताजी हैं, अज के बाद अब पूजा नहीं करनी है। अज के बाद आगे बढ़े भरत जी, देखिए दशरथ जी महाराज का मूर्ति, भरत जी के हाथ से थाली छूट गई पूजा की। पुरोहित की ओर इशारा करते हुए पूछे, महाराज ये पिताजी की मूर्ति? पुरोहित आश्चर्य में भरकर बोले, भरत जी महाराज अब नहीं रहे हैं। हाँ पिता करके भरत जी चिल्लाने लगे जोर जोर से। बोले, मैं जब आया था तो पिताजी की कोई व्याधि नहीं हुई थी, कोई रोग नहीं था, क्या कारण था कि पिताजी इतने जल्दी चले गए? सरकार आप कारण तो बताइए। पुरोहित कहते हैं कि राम वन को चले गए। पता है, यदि हम एक्सीडेंट हो जाए ना, मानिए इस हाथ में खरोच आ गई, छिल गया, देखेंगे तो अफसोस होगा ना कि ये छिल गया है, दुख होगा। और इसको देखने के पश्चात पता चले अरे यहाँ तो टूट ही गया। अब ये जो है ना, ये दुख हम अपने आप भूल जाएंगे। बड़े दुख के सामने छोटे दुख दिखाई नहीं पड़ता, विस्मरण हो जाता है। भरत जी जैसे सुने कि भैया वन को चले गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वो भूल गए। घोड़े दौड़ाते हुए रोते हुए भरत जी पहुंचे। कहाँ? अयोध्या। भरत जी अयोध्या आए हैं और माँ से कहते हैं, माँ ये क्या हुआ? पिताजी का देह शांत हो गया, भैया वन को चले गए, मुझे पता भी नहीं चला। माँ कौशल्या कक्ष में बैठी थी। भरत जी और राम जी देखने में सांवले हैं, दोनों एक जैसे हैं। भरत जी जब कक्ष के द्वार पर आए, माँ कौशल्या बिछावन पे अपने बिस्तर पे बैठी थी कक्ष में। देखिए भरत को, अच्छा आंख में जब आंसू हो ना तो धुंधला दिखाई देता है, माँ की आंख में आंसू भरी हुई थी। माँ को चेहरा क्लियर भरत जी का दिखाई नहीं दिया, साफ चेहरा नहीं दिखाई दिया। माँ को लगा कि राम खड़ा है? माँ दौड़ते हुए पहुंची। माँ जाती कि रास्ते में माँ मूर्छित हो गई। भरत जी आए, माँ को पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। बोले, माँ ये क्या हो गया? इसकी तो कोई रचना नहीं थी माँ, मैं कुछ दिन ही पहले गया हूँ। और वही जब भरत जी महाराज जब अपनी माँ केकई से मिलने गए हैं, पता है माँ केकई क्या पूछती है? सबसे पहले माँ केकई पूछती है कि ननिहाल में यानी मेरे मायके में सब कुशल है ना? भरत जी कहते हैं, माँ आपके मायके में सब कुशल है, यानी मेरे ननिहाल में सब कुशल है। माँ अयोध्या में क्या हो गया? जो प्रजा मुझे प्राणों के समान प्यार करती थी, आज वो प्रजा मेरा मुख नहीं देखना चाहती, मुझे देखना पसंद नहीं कर रही है। क्या हो गया? माँ केकई कहती है, पुत्र मैं तो सब कर ली थी, सब कुशल चल रहा था, इस कुशलता में मंथरा मेरी बहुत सहायता की, लेकिन थोड़ी सी बात बिगड़ गई। क्या हुआ? महाराज अब नहीं रहे। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, माँ केकई का कोई दोष नहीं है, माँ केकई निंदनीय नहीं है, माँ केकई वंदनीय है, क्योंकि माँ कौशल्या ने सिर्फ राम को जन्म दिया।